मित्रों नमस्कार। जैसा कि देखिए 29 मार्च 2022 को कक्षा 10 अर्थात यूपी बोर्ड वाले विद्यार्थियों का संस्कृत का जो पेपर था वह संपन्न हुआ। आज हम लोग इस वीडियो में उसी पेपर का सॉल्व देखेंगे। तो चलिए हम देर ना करते हुए सीधा पेपर की तरफ आते हैं। इसमें देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। इसमें देखिए मित्रों दो गद्यांश दिया था और उसी दोनों गद्यांशों में से एक ही गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करना था। तो इसमें देखिए पहला गद्यांश क्या दिया है, कदाचित एवमपि दृश्यते यत् समाजे प्रचलिता रूढ़ि सर्वेषां कृते हितकारिणा भवति अतः प्रबुद्धाः विद्वांसः तस्याः रूढ़े विरोधमपि कुर्वन्ति। यह देखिए यानी यह जो गद्यांश है, इस गद्यांश का संदर्भ अर्थात इस जो गद्यांश का अध्याय होगा उस अध्याय का नाम होगा नैतिक मूल्यानि। तो इसका संदर्भ इस प्रकार से लिखा जाएगा कि प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत में नैतिक मूल्यानि नामक अध्याय से अवतरित है। उसके बाद व्याख्या लिखा जाएगा। देखिए लिखा है, क्या कहा है, कदाचित, कदाचित माने कभी, एवं माने इस प्रकार, अपि माने भी, दृश्यते माने दिखाई देता है, यत माने की, समाजे माने समाज में, प्रचलिता माने प्रचलित, रूढ़ी माने रूढ़ी, सर्वेषां माने सबके, कृते माने लिए, हितकारी माने हितकर, न माने नहीं, भवति माने होती है। तो इसका पूरा अर्थ ये होगा यानी कभी कभी इस प्रकार देखा जाता है, यानी कभी भी या कभी इस प्रकार भी देखा जाता है या दिखाई देता है कि समाज में प्रचलित रूढ़ सभी के लिए हितकर नहीं होती है। फिर से एक बार पूरा अर्थ देखते हैं, यानी कभी कभी या कभी इस प्रकार भी दिखाई देता है कि समाज में प्रचलित रूढ़ि सभी के लिए हितकर नहीं होती है। फिर आगे देखिए है, अतः प्रबुद्धाः विद्वांसः तस्याः रूढ़ेः विरोधम अपि कुर्वन्ति। अतः माने इसलिए, प्रबुद्धाः माने प्रबुद्ध, विद्वांसः माने विद्वान, तस्याः माने उसके या उस, रूढ़े माने रूढ़ि का, विरोधम माने विरोध, अपि माने भी, कुर्वन्ति माने करते हैं। तो इसका पूरा अर्थ होगा यानी इसलिए प्रबुद्ध विद्वान उस रूढ़ि का विरोध भी करते हैं, यानी इसलिए प्रबुद्ध विद्वान उस रूढ़ि का विरोध भी करते हैं। आगे है, परम तई है, परम माने लेकिन, तई माने उसका या उसके द्वारा भी होता है। ये देखिए तृतीय विभक्ति है। फिर आगे देखते हैं, आचरणस्य व्यवहारे नवीनः आदर्शः स्थापयति। यानी आगे दिया था परम माने लेकिन, तई माने उसके, आचरणस्य माने आचरण के, व्यवहारे माने व्यवहार में, नवीनः माने नवीन, आदर्शः माने आदर्श, स्थापयते माने स्थापित होता है। तो इसका पूरा अर्थ होगा यानी लेकिन उसके आचरण के, व्यवहार में नवीन आदर्श स्थापित होता है। लेकिन उसके आचरण के, व्यवहार में नवीन आदर्श स्थापित होता है। फिर आगे है, यह कालांतरे समाजस्य कृते हितकरः भवति। यह माने जो, कालांतरे माने कालांतर में या कुछ समय में, समाजस्य माने समाज, समाज के, कृते माने लिए, हितकरः माने हितकर, भवति माने होता है। तो इसका पूरा अर्थ होगा यानी जो कुछ समय में
या जो कालांतर में समाज के लिए हितकर होता है। आगे है एवं सदाचरणे अपि परिवर्तनम दृश्यते। एवं माने इस प्रकार, सदाचरणे माने सदाचार में, अपि माने भी, परिवर्तनम माने परिवर्तन, दृश्यते माने दिखाई देता है। तो इसका पूरा अर्थ होगा एवं सदाचार में भी परिवर्तन दिखाई देता है। फिर आगे देखिए खा दिया था, यानी 2 खंड दिया था, दूसरा खंड है ये आया है, यानी इसका जो संदर्भ होगा, संदर्भ में अध्याय का नाम होगा, ये आदि शंकराचार्य है। तो इसका संदर्भ होगा यानी प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में गद्य खंड से संकलित आदि शंकराचार्य नामक अध्याय से अवतरित है। अब इसमें देखिए आगे जो अध्याय दिया है उसका अर्थ देखते हैं। यानी धन्य यम भारत भूमि यत्र साधु जनानां परित्राणाय दुष्कृतानां च विनाशाय सृष्टि स्थिति लय करता परमात्मा स्वयं एव कदाचित रामः कदाचित कृष्णः च भूत्वा आविर्बभूव। यानी इसका अर्थ होगा धन्य माने धन्य, यम माने यह, भारत भूमि माने भारत भूमि, यत्र माने जहाँ पर, साधु जनानां माने सज्जनों की, परित्राणाय माने रक्षा के लिए, दुष्कृतानां च और दुष्टों के, विनाशाय माने विनाश के लिए, सृष्टि माने सृष्टिकर्ता, स्थित माने पालन करता, लय माने विनाश, कर्ता माने कर्ता, परमात्मा माने परमात्मा, स्वयं एवं माने स्वयं ही, कदाचित माने कभी, रामः माने राम, कदाचित माने कभी, कृष्ण माने कृष्ण, च माने और, भूत्वा माने होकर, आविर्बभू माने जन्म हुआ। तो इसका पूरा अर्थ होगा यानी यह भारत भूमि धन्य है जहाँ पर सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए सृष्टि, पालन और विनाश करता परमात्मा स्वयं ही कभी राम और कभी कृष्ण के रूप में या कृष्ण का जन्म हुआ। फिर से इसका पूरा अर्थ देखते हैं। यानी यह भारत भूमि धन्य है जहाँ पर सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, सृष्टि, पालन और विनाश करता परमात्मा स्वयं ही कभी राम और कभी कृष्ण के रूप में जन्म लिए या राम और कृष्ण के रूप में जन्म हुआ। फिर आगे है त्रेता युगे रामो धनु धृत्वा विपथगामिनां राक्षसं संहारं कृत्वा वर्णाश्रम व्यवस्थां रक्षत। त्रेता युगे माने त्रेता युग में, धनु धृत्वा माने धनुष को धारण करके, विपथगामिना माने विपथगामी, राक्षसां माने राक्षसों का, संहारम माने संहार, कृत्वा माने करके, वर्णाश्रम व्यवस्थां वर्ण आश्रम व्यवस्था की, रक्षत माने किए, क्या किए, रक्षा किए। तो इसका पूरा अर्थ होगा यानी त्रेता युग में राम धनुष को धारण करके या ग्रहण करके विपथगामी राक्षसों का संहार करके वर्णाश्रम व्यवस्था की रक्षा किए। आगे है द्वापरे कृष्णो धर्म ध्वंसिनः क्री नृपतीन उत्पाट्य धर्मम त्रायत। आगे फिर है यानी द्वापरे माने द्वापर युग में, कृष्ण माने कृष्ण, धर्म ध्वंसिनम धर्म का नाश करने वाले, कु माने बुरा या दुष्ट, नृपतीन माने राजाओं का, उत्पाट्य माने उखाड़ कर, धर्म त्रायत माने धर्म की रक्षा किए। तो द्वापर में यानी द्वापर युग में कृष्ण धर्म का नाश करने वाले दुष्ट राजाओं को उखाड़ कर धर्म की रक्षा किए। फिर देखिए मित्रों इसमें आगे दिया था यानी 2 आपका क्या समाप्त हुआ, खंड जो
यानी गद्य खंड में दिया था अर्थ लिखने के लिए। आप इसमें से चाहे जो लिखे रहे होंगे आपका सही रहा होगा। यदि पहला गद्य खंड लिखे रहे होंगे तो उसका संदर्भ में अर्थात अध्याय रहा होगा नैतिक मूल्यांकन से आया था, और ये जो दूसरा खा वाला था ये आदि शंकराचार्य से दिया था। तो यदि आप लोग दोनों में से चाहे जो किए रहे होंगे तो आपका सही रहा होगा। फिर देखिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। तो ये आप लोग जरूर लिख रहे होंगे। विश्व कवि रविंद्र, दीनबंधु ज्योतिबा फूले, लोकमान्य तिलक है। तीनों में से चाहे जो आप लोग लिखे रहे होंगे। तो चलिए फिर हम आगे चलते हैं। आगे देखिए दिया था कि निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक की संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। यानी जो श्लोक, दो श्लोक दिए गए हैं, इसमें एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना था। तो इसमें देखिए पहला श्लोक है कि ततो धनंजयम द्रोणम अस्मय मानो अभिभाषत त्वया इदानीं प्रहर्तव्यम एतत् लक्ष्यम विलोकितम। यह देखिए जो आया था पहला श्लोक था, ये लक्ष्य भेद परीक्षा से था। तो इसका संदर्भ होगा, यानी प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में पद्य खंड से संकलित लक्ष्य भेद नामक परीक्षा से अवतरित है। इसमें द्रोणाचार्य धनंजय अर्थात अर्जुन को उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं वही इसमें है। यानी तत्व माने उसके बाद, धनंजय माने धनंजय से अर्थात अर्जुन से, द्रोणम माने द्रोणाचार्य, अस्मय मानो माने मुस्कुराते हुए, अभिभाषत माने बोले, कि त्वया माने तुम्हारे द्वारा, इदानीम माने इस समय या अब, प्रहर्तव्य माने प्रहार किया जाना चाहिए, एतत् माने इस, लक्ष्यम माने लक्ष्य को, विलोकितम माने देखो। यानी देखिए यह उस समय की बात है, यानी जब द्रोणाचार्य सभी पांडवों से कहे कि आप लोग क्या देख रहे हो। यानी जब गिद्ध पक्षी को निशाना लगाने के लिए उन्होंने एक एक को नियुक्त किया तो सभी ने कहा कि मैं आपको देख रहा हूँ, इस गिद्ध पक्षी को, भाइयों को देख रहा हूँ। तो उन्होंने अंत में अर्जुन को ही कहा था, वही श्लोक इसमें है। यानी उसके बाद द्रोणाचार्य मुस्कुराते हुए अर्जुन से बोले, क्या बोले, कि अब तुम्हारे द्वारा इस लक्ष्य पर अर्थात इस पर प्रहार किया जाना चाहिए, इस लक्ष्य को देखो। फिर से एक बार पूरा देखते हैं। यानी उसके बाद अर्जुन से मुस्कुराते हुए द्रोणाचार्य बोले, क्या बोले, या उसके बाद द्रोणाचार्य मुस्कुराते हुए अर्जुन से बोले, क्या बोले, कि तुम्हारे द्वारा इस पर प्रहार किया जाना चाहिए और इस लक्ष्य को देखो। ये पहले का रहा। फिर देखिए दूसरा दिया है कि पृथिव्याम तृण रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः का पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ये जो देखिए दूसरा श्लोक आया है, ये श्लोक आया है सूक्ति सुधा से। तो इसका संदर्भ होगा, यानी प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत में पद्य खंड से सूक्ति सुधा नामक अध्याय से अवतरित है। इसमें देखिए यानी मधुर वचन के बारे में कहा गया है। वही क्या कहा गया देखिए, यानी पृथिव्याम माने पृथ्वी पर, त्रीणि माने तीन, रत्नानि माने रत्न है, जल माने जल, अन्न माने अन्न, सुभाषित माने मधुर वचन, मूढ़ई माने मूर्ख लोग, पाषाण माने पत्थर के, खंडेश माने टुकड़ों में, रत्न माने रत्न, संज्ञा माने संज्ञा, विधीयते माने जाना जाता है या कहते हैं। तो इसका पूरा अर्थ होगा, यानी पृथ्वी पर तीन रत्न, जल, अन्न और सुभाषित अर्थात मधुर वचन है, लेकिन मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा जानते हैं। या जबकि मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा कहते हैं। फिर से इसका पूरा एक बार अर्थ देखते हैं। यानी पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और मधुर वचन, लेकिन मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा जानते हैं। फिर देखिए आगे दिया था, यानी इसमें यदि आप पहला किए रहे होंगे तो लक्ष्यभेद परीक्षा से है, और दूसरा जो श्लोक है ये है सूक्ति सुधा से। फिर आगे देखते हैं। यानी देखिए चौथा प्रश्न दिया था कि निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति की साथ संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। पहला देखिए दिया है कि भाषास मुख्या मधुरा दिव्या
गीर्वाण भारती। यानी पहली जो सूक्ति है ये सूक्ति सुधा से ही है, तो इसका संदर्भ होगा यानी प्रस्तुत सूक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत में पद्यखंड से सूक्ति सुधा नामक अध्याय से अवतरित है। फिर इसमें वही रहेगा यानी भाषा माने भाषाओं में, मुख्या माने मुख्य, मधुरा माने मधुर, दिव्या माने दिव्य अथवा अलौकिक, गीर्वाण भारती माने संस्कृत भाषा है। यानी संस्कृत को देववाणी देवभाषा भी कहते हैं और गीर्वाण भारती भी कहते हैं। यानी इसका पूरा अर्थ यही होगा कि भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य अथवा अलौकिक भाषा संस्कृत भाषा है। फिर आगे उसी में यानी पहला श्लोक था ये यानी एक ही पंक्ति दिया है, दूसरी पंक्ति है कि तस्माद्धि काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। यानी तस्माद्धि काव्यम, तस्माद्धि माने उसका, काव्यम माने काव्य, मधुरम माने मधुर है, तस्माद अपि और उसका भी या उसमें भी, सुभाषितम माने मधुर वचन है। तो इसका पूरा अर्थ यही होगा कि भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य अथवा अलौकिक भाषा संस्कृत भाषा है, उसका काव्य मधुर है तथा उसमें मधुर वचन होते हैं, अर्थात काव्य में मधुर वचन होते हैं। फिर देखिए दूसरा श्लोक है कि ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्धेत। इसका जो संदर्भ होगा, इसका संदर्भ होगा कि प्रस्तुत सूक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत में पद्यखंड से विद्यार्थीचर्या नामक अध्याय से अवतरित है, जिसमें महामुनि मनु जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि ब्रह्मे माने ब्रह्म, मुहूर्ते माने मुहूर्त में, बुद्धेत माने जाग जाना चाहिए। धर्म आगे है कि धर्म अर्थो च अनुचिंतेत। धर्म धर्मो माने धर्म का, अर्थो माने अर्थ या धन का, चा माने और अनुचिंतित माने चिंतन करना चाहिए। तो इसका पूरा अर्थ यही होगा, यानी एक पंक्ति इसमें और लिखेंगे कि ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्म अर्थौ चा अनुचिंतित। यानी ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। फिर देखिए आगे है कि समत्वम योग उच्यते। ये जो आया है ये आया है गीतामृतम से। तो इसका जो संदर्भ होगा, इसका संदर्भ ये होगा यानी प्रस्तुत सूक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पद्यखंड से गीतामृतम नामक अध्याय से अवतरित है। इसमें श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, यानी समत्व माने समत्व को, योग माने योग, उच्चते माने कहा जाता है, इसका अर्थ यही होगा। लेकिन इसके पहले एक और पंक्ति थी, यानी इसके पहले ही थी कि सिद्ध असिद्धियों समो भूत्वा समत्व में योग उच्चते। यानी सफलता और असफलता को समो माने समान, भूत्वा माने होकर के या करके, समत्व माने समता को या समता, योग माने योग, उच्चते माने कहलाता है। यानी सफलता और असफलता का समान हो करके या समान करके समता का योग कहलाता है। क्या कहलाता है, यानी सिद्ध असिद्धियों समो भूत्वा समत्वम योग उच्चते। यानी सफलता और असफलता का समान भाव करके या समान हो करके समता कहलाता है। फिर आगे देखते हैं, अगला देखिए प्रश्न दिया था कि निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। इसमें देखिए पहला जो दिया है कि भाषम पश्यसि यद एनम तथा ब्रूहि पुनः वचा शिरः पश्यामि भाषस्य न गात्रम इति सो अब्रवीत। यानी जो ये श्लोक है ये लक्ष्यवेद परीक्षा से है, तो इसका संस्कृत में संदर्भ होगा कि अयम श्लोकः अस्माकं या संस्कृतस्य पद्यखंडे लक्ष्यवेद परीक्षा नामक अध्यायः अवतरितः अस्ति। यानी यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पद्यखंड में लक्ष्यभेद नामक अध्याय से अवतरित है। आगे इसका संस्कृत में अर्थ होगा, अस्मिन् श्लोके गुरुद्रोणः कथयति यत् अर्जुनः यदि त्वं पश्यसि तत् पुनः वद।
अर्जुनः वदति यत अहम भासस्य शिरम पश्यामि शरीरम न पश्यामि। यानी इसका अर्थ यही होगा कि गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम पश्य माने देख रहे हो, यानी यदि तुम देख रहे हो तो पुनः बोलो। अर्जुनः वदति, अर्जुन बोलते हैं, यत माने कि अहम भासस सिरम पश्यामि, मैं गिद्ध पक्षी के सिर को देख रहा हूँ, शरीरम ना पश्यामि, शरीर को नहीं देख रहा हूँ। इति माने ऐसा। किसने कहा? अर्जुन ने कहा। फिर देखिए, यानी पहले का संदर्भ सहित संस्कृत में व्याख्या रहा, फिर दूसरा जो है यानी दूसरे श्लोक का संदर्भ होगा कि अयम श्लोकः अस्माकं संस्कृतस्य पद्यखंडे सूक्ति सुधा नामक अध्याय अवतरिता अस्ति, चाहे करिए चाहे ना करिए, अवतरिता चाहे अस्ति हो जाए। आगे है, इसका संस्कृत में अर्थ होगा कि सज्जना नाम काव्य शास्त्र से पठन्ति विनोदेन च येन तेषाम समय गच्छति। मूर्खाणाम च, दूसरी लाइन का है, यानी मूर्खाणाम च समय गच्छति निद्रया कलहेन हुआ कर दीजिए, समाप्त हो जाएगा। यानी पहला जो यानी पांचवें का पहला जो संदर्भ होगा वो लक्ष्यवेद परीक्षा से है, और जो दूसरा संदर्भ होगा वो है सूक्ति सुधा से। फिर हम आगे देखते हैं। आगे देखिए, प्रश्न दिया था कि निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में करिए। महात्मा गांधी यानी महात्मना संस्मरणानि के पाठ के आधार पर महात्मा गांधी का, कारुणिको जीमूतवाहना पाठ के आधार पर जीमूतवाहन का, आगे वयम भारतीय पाठ के आधार पर आफताब का। तो इसमें यदि आप लोग महात्मना का किए रहे होंगे, यानी महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, उनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई था। आप लोग इसी प्रकार से आगे किए रहे होंगे। फिर देखिए, हम आगे और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फिर देखिए, सातवां प्रश्न क्या था कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। पहला देखिए दिया है कि महात्मनः किम नाम आसीत, यानी महात्मा का क्या नाम था। तो इसका जो उत्तर होगा, अर्थ होगा कि महात्मनः मोहनदास करमचंद गांधी नाम आसीत हो जाएगा, यानी किम के स्थान पर मोहनदास करमचंद गांधी हो जाएगा। फिर आगे दिया था दूसरा प्रश्न कि शंखचूड़ का आसीत, यानी शंखचूड़ कौन था, का माने कौन था। तो यहाँ का के स्थान पर हो जाएगा नागः, यानी शंखचूड़ नागः आसीत हो जाएगा। फिर आगे देखिए, तीसरा प्रश्न जो दिया है कि गुरु गोविंद सिंह का आसीत, गुरु गोविंद सिंह कौन थे। तो इसका जो उत्तर होगा, इसका उत्तर होगा कि गुरु गोविंद सिंह सिख धर्मस्य दसमों गुरु आसीत हो जाएगा, यानी गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे। आगे देखिए, आगे की तरफ चलते हैं, यानी आठवां प्रश्न क्या है, आठवें प्रश्न की ओर चलते हैं कि अच प्रत्याहार में वर्ण हैं। यानी देखिए, प्रत्याहार बनाया जाता है तो महेश्वर सूत्र का प्रयोग किया जाता है। महेश्वर सूत्र में पहला अक्षर और अंतिम अक्षर मिलाया जाता है और हर शब्द का अंतिम अक्षर छोड़ दिया जाता है। इसमें देखिए, यानी अच प्रत्याहार जब पूछा है तो महेश्वर सूत्र पर चलेंगे। उसमें पहला सूत्र है अयुड़, दूसरा है रीलरिक, तीसरा है ईओंग, चौथा है अयौच। यानी अयुड़ के आ से ले करके अयौच के चा तक जब मिला देंगे तो हो जाएगा अच। चलिए आप लोगों को हम देखिए बता रहे हैं। यानी पहला सूत्र क्या होगा, अयुड़, दूसरा होगा रीलरिक, तीसरा होगा ईओंग और चौथा होगा अयौच। जब देखिए हर शब्द का अंतिम छूटेगा, यानी संज्ञक वर्ण छूटेगा, यानी अयुड़ के आ से ले करके अयौच के चा तक मिला देंगे तो हर शब्द का अंतिम अक्षर छूट जाएगा। तो जो बचेगा वही अक्षर लिख होगा, यानी अयुड़ में ड़ा छूटेगा तो आ ई ऊ बचेगा। आगे दूसरे में रीलरिक है, जब का छूटेगा तो री और लरी बचा। फिर ईओंग है तो
अंग छूटेगा ए ओ बचेगा, और अयौच में चा छूटेगा तो अय और औ बचेगा। तो यही इसमें यानी जो दूसरा विकल्प होगा यही सही हो जाएगा। यानी अच प्रत्याहार के अंतर्गत आ ई उ री री ए ओ आई और औ यही आते हैं, तो दूसरा विकल्प सही है। फिर इसमें देखिए खा पूछा था कि निम्नलिखित वर्णों में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए। पहला आ दिया था, तो आ का उच्चारण स्थान यानी सूत्र होगा अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, यानी आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। दूसरा जा दिया है, तो ईच यसा नाम तालु होता है। चौर के अंतर्गत तीसरा है, तो इसका यानी तालु हो जाएगा। वर्ग है, पौर का पहला अक्षर पा है, तो पा का यदि हम उच्चारण करेंगे तो ओष्ठ दोनों आपस में मिलेंगे, तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ। फिर आगे देखिए चा दिया है, फिर वही हो जाएगा ईचु ऐसा नाम तालु, यानी इसका भी क्या होगा तालु। यदि आप लोग आ का किए होंगे तो कंठ होगा, दूसरे का तालु होगा, तीसरे का ओष्ठ और चौथे का भी तालु होगा। फिर आगे के प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए 9वां प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किसी एक पद का संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखिए। तो इसमें देखिए पहला जो हरिम बंदे दिया है, यानी हरिम धन बंदे कर देंगे तो हो जाएगा हरिम बंदे, और ये संधि है अनुस्वार संधि है, सूत्र होगा मो अनुस्वारा। फिर दूसरा देखिए दिया है शांता है, शांता का यदि संधि विच्छेद करेंगे तो होगा साम धन तह, यानी ये परसौण संधि है। फिर आगे देखिए दिया है कि रामस चलती, यानी रामा धन चलित कर देंगे तो हो जाएगा विसर्ग संधि, विसर्ग में सत्व संधि होगा। फिर आगे देखिए लिखा गुरोरादेश, यानी गुरोह धन आदेश कर देंगे तो ये भी होगा विसर्ग संधि। यानी पहले में देखिए व्यंजन संधि अर्थात अनुस्वार संधि, दूसरे में परसौण संधि, तीसरे में सत्व संधि यानी विसर्ग संधि। फिर अगला भी देखिए विसर्ग संधि का ही उदाहरण है। फिर आगे देखिए खा में दिया था कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। शिवम पूजयति, यानी शिव को पूजता है, पद में संधि है, तो इसमें जो होगा ये पहला ही विकल्प सही होगा मो अनुस्वारा, यानी अनुस्वार संधि है। इसमें नियम ये होता है कि यदि माँ के बाद कोई व्यंजन आए तो माँ अपने पूर्व वाले अक्षर पर अनुस्वार बन जाता है, यही इसमें हुआ है, तो इसमें पहला विकल्प सही होगा मो अनुस्वार। आगे देखिए 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का रूप लिखिए। पहला है कि राजन तृतीय विभक्ति एक वचन, यदि आप लोग इसका लिखे रहे होंगे तो राजन का तृतीय विभक्ति एक वचन में राज्ञा होगा। और दूसरा है धेनु, धेनु का चतुर्थी विभक्ति एक वचन, यदि आप लोग इसका लिखे रहे होंगे तो इसका रहा होगा धेनवे, यानी धेनवे सही होगा दूसरे विकल्प का। तीसरा है वधु पंचमी विभक्ति बहुवचन, तो चतुर्थी और पंचमी का जो बहुवचन होता है वो एक ही रूप होता है, तो वधु का होगा वधुभ्या, यानी पहले का राज्ञा, दूसरे का धेनवे और तीसरे का होगा वधुभ्या। फिर आगे प्रश्न देखते हैं। फिर आगे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। फिर देखिए पूछ ही लिया है कि राज्ञा पद किस विभक्ति एवं किस वचन का रूप है। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा कि राजन दिया था, राजन तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप पूछा था, तो यही जो राज्ञा है वो राज्ञा है तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। तो इसमें विकल्प जो होगा, यानी इसमें देखिए पहला विकल्प लिखा है द्वितीय विभक्ति एक वचन, फिर दूसरा है तृतीय विभक्ति एक वचन, तीसरा विकल्प है पंचमी विभक्ति एक वचन। इसमें जो विकल्प होगा तृतीय विभक्ति एक वचन और रूप है, यानी राज्ञा पद किस विभक्ति किस वचन का रूप है, तो ये हो जाएगा विकल्प दूसरा, यानी तृतीय विभक्ति एक वचन का। देखिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। यानी 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक धातु का रूप निर्देश अनुसार लिखिए। इसमें देखिए पहला विकल्प है कि भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप लिखना है। तो देखिए इसमें ट्रिक यही लोट लकार में है कि तू ताम अंतु आतम ता आनियाओ आम, यानी मध्यम पुरुष जब एक वचन पूछा है तो आ होगा, भू से भाव रूप चलेगा, तो भवत भवताम भवंतु, भाव यही भाव हो जाएगा, यानी लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में भू धातु का क्या रूप होगा भाव होगा। फिर देखिए यानी पहला यदि आप लोग लिखे रहे होंगे तो भाव रहा होगा,
फिर इसमें देखिए दूसरा है कि आस्था धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। आस्था धातु का चलेगा तिष्ठ रूप, तो लट लकार पूछा है तो इसमें ट्रिक वही चलेगा तीता अंति सीथा था आम यावा आमा। यानी जब लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में पूछा है तो तिष्ठति तिष्ठता होगा, यानी जब आस्था धातु में अर्थात आस्था धातु है, जब इसका तिष्ठ रूप चलाएंगे तो तीता अंति उसी में जोड़ देंगे तो हो जाएगा तिष्ठति। तिष्ठता होता है तो वही तिष्ठता, इसमें विकल्प सही होगा। फिर आगे देखिए तीसरा है कि नी धातु लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लिखना था इसमें, तो नी धातु का होगा लृट लकार है तो इस्यति इस्यता इस्यन्ति इस्यसि इस्यथा इस्यथ इस्यम इस्यावा इस्यामा, ये ट्रिक है। तो नी धातु है तो नेस्यत से चलेगा, यानी नेस्यत नेस्यता नेस्यन्ति। और इसमें पूछा क्या है, पहला पूछा है तो इसका नेस्यति होगा, यानी तीनों में देखिए क्या, पहले में भव, दूसरे में तिष्ठता और जो तीसरा है इसमें नेस्यति सही होगा। फिर आगे देखते हैं, अगला देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। फिर देखिए यही पूछ ही लिया, पहले में देखिए पूछा था कि भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। पहला प्रश्न देखिए दिया था इसमें, यानी इसी के ऊपर दिया था, 11वां प्रश्न था कि भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप लिखना था। इसमें पूछ लिया है कि भवत रूप है, यानी ट्रिक वही चल जाएगा तू ताम अंतु आतम ता आनियाव आम होगा। तो इसमें जब जोड़ देंगे भव रूप तो हो जाएगा भवतु भवताम भवंतु, यानी लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, तो इसका जो विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, यानी बहुत रूप है लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का। फिर अगला देखिए 12वां प्रश्न था कि निम्नलिखित समस्त पदों में से किसी एक पद का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। इसमें देखिए 3 ऑप्शन दिया था, यानी 3 शब्द दिया था, तीनों शब्द में से एक शब्द का करना था। पहला है यथाशक्ति, इसका जो समास विग्रह होगा ये होगा शक्ति ही या शक्ति अनतिक्रम में, इसमें अव्ययी भाव समास है। दूसरा है पंचगवम, यानी पंचानाम गवानाम समाहार, इसमें द्विगु समास है। फिर तीसरा है लंबोदरा, यानी लंबा मुद्रम यशसा, इसमें बहुब्रीहि समास है। तो पहला यथाशक्ति में अव्ययी भाव शक्ति में अनतिक्रम में, दूसरा पंचानाम गवानाम समाहार द्विगु, फिर अगला है लंबा मुद्रम यशसा, ये बहुब्रीहि है। फिर आगे की प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अगला प्रश्न है कि पीताम्बरा में समास है, तो पीताम्बरा यानी तीसरा पद निकलेगा, पीतम अम्बरम यशसा होगा, तो इसमें जो विकल्प होगा वो दूसरा विकल्प सही होगा बहुब्रीहि समास, यानी इसमें बहुब्रीहि समास है। फिर आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगला देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किन्हीं 2 पदों में निर्देश अनुसार विभक्ति का नाम लिखिए। पहला है कि मोहना कंदुकेन क्रीडति, यानी मोहन गेंद से खेलता है, तो इसमें तृतीय विभक्ति होगा। फिर आगे देखिए, यानी कंदुकेन में तृतीय विभक्ति। फिर अगला है वृक्षात पत्राणि पतंती, यानी वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें पंचमी विभक्ति। सूत्र होगा ध्रुवम पायापादाने पंचमी। आगे है श्री गणेशाय नमः, यानी गणेशाय में चतुर्थी विभक्ति, नमः स्वस्ति स्वाहा, यानी नमस्कार के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, केवल आपको यही चतुर्थी ही विभक्ति लिखना था। फिर आगे काव्येषु नाटकम रम्यम, यानी काव्यों में नाटक रमणीय अर्थात सुंदर होता है, इसमें सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, यानी पहले में तृतीय विभक्ति एक वचन, दूसरे में पंचमी विभक्ति एक वचन, तीसरे में चतुर्थी विभक्ति एक वचन, और जो चौथा विकल्प है इसमें सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद में धातु एवं प्रत्यय लिखिए। पहला देखिए था कि पठित्वा में धातु प्रत्यय, तो इसमें पठ धातु है और अक्त्वा प्रत्यय है। फिर देखिए दूसरा है कि गमनीय, गमनीय में प्रत्यय और धातु पूछा था, तो गमनीय में गम धातु है, गम माने जाना, और अनियर प्रत्यय, यानी देखिए यह तीनों लिंगों में चलता है, पुल्लिंग में गमनीय, स्त्रीलिंग में गमनीय, और जो नपुंसक लिंग होता है उसमें गमनीयम होता है, तो इसमें गम धन अनियर प्रत्यय होगा।
फिर दूसरा है पातुम दिया है, पातुम में पा धातु है और तुमुन प्रत्यय है। फिर आगे देखिए बाला दिया था, यानी इसमें बाल धन टाप प्रत्यय करेंगे तो हो जाएगा बाला। इस प्रकार जैसे आज में टाप प्रत्यय लगता है तो अजा बनता है, अश्व में टाप लग जाए तो अश्वा बनता है। उसी प्रकार से इसमें देखिए बाल में टाप प्रत्यय लगा है तो हो गया बाला। इसमें देखिए 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन कीजिए। इसमें पहला देखिए प्रश्न था कि रामा हसति, यानी राम हंसता है, तो कर्ता को तृतीय विभक्ति में कर देंगे और इसमें हस धातु एक प्रत्यय जोड़ देंगे तो हो जाएगा, यानी राम का तृतीय विभक्ति करेंगे तो हो जाएगा रामेण हसत, क्या हो जाएगा हसते, यानी रामेण हसते हो जाएगा, ये भाववाच्य में होगा। आगे लिखा है दूसरा कि लतया पत्रम लिखते, तो लतया तृतीय विभक्ति में लिखा है तो ये कर्मवाच्य बना है, इसको आपको बनाना है कर्तृवाच्य। तो लतया का लता हो जाएगा, पत्रम का पत्रम ही रहेगा और लिखते का हो जाएगा लिखति, यानी लता पत्रम लिखत ये हो जाएगा। फिर आगे तीसरा दिया है कि अहम वदामी, अहम माने मैं, वदामी माने बोलता हूँ, तो इसका जो भाववाच्य बनेगा अहम का मया हो जाएगा, वदामी का वदते, अहम यानी मया वदते होगा। पहला यानी पहले का होगा रामेण हस्यते, दूसरे का लता पत्रम लिखत, तीसरे का यानी वयम वदामी होगा। फिर आगे देखते हैं, आगे देखिए 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। इसका देखिए पहला था कि तुम सब सत्य बोलोगे, तो ये लिट लकार में पूछा है और कर्ता देखिए तुम सब यानी मध्यम पुरुष बहुवचन का है, तो क्रिया भी लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन की ही होगी। तो त्वम युवाम यूयम होता है, हो जाएगा यूयम, सत्य का सत्यम, वध चला देंगे तो वदिष्यति वदिष्यतः वदिष्यन्ति, वदिष्यसि वदिष्यथा वदिष्यत होगा, तो यूयम सत्यम वदिष्यत हो जाएगा पहले का। दूसरा है तू कार्य करेगा, यानी तुम कार्य करोगे ये होगा, तो इसका होगा यानी तुम कार्यम, क्री धातु होगा और लिट लकार में पूछा है तो हो जाएगा यानी तुम कार्यम करिष्यसि हो जाएगा। फिर तीसरा देखिए है कि लोग नेता से प्रश्न पूछते हैं, तो लोग का हो जाएगा जनाह, यानी जनाह माने लोग, नेता का तृतीय विभक्ति यानी से पूछते हैं तृतीय विभक्ति होगा, तो नेता का होता नेत्रा, यानी जनाह नेत्रा प्रश्नम पृच्छन्ति, यानी लोग नेता से प्रश्न पूछते हैं। ये तीसरे का रहा। फिर यानी देखिए चौथा है कि वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं, तो इसका होगा वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति, ये होगा। देखिए पांचवा है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो इसका होगा वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, ये होगा। फिर अगला देखिए छठा है कि पक्षी वृक्ष पर कूजते हैं, तो ये होगा खगः वृक्षे कूजन्ति, यानी पक्षी वृक्ष पर कूजते हैं। देखिए इसमें आगे देखते हैं, आगे देखिए प्रश्न दिया था 17वां प्रश्न दिया था कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखिए। ये भी आप लोग लिखे रहे होंगे। फिर देखिए हम इसमें अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर देखिए 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित पदों में से किन्हीं 4 पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसमें देखिए आप लोगों को यही करना था कि जो शब्द दिए गए हैं कोई आप ऐसा वाक्य बनाइए जिसमें यही शब्द प्रयुक्त हो जाएं। पहला देखिए है कृषकः, यानी कृषका माने किसान होता है, तो कृषकः क्षेत्रे कार्यम करोति, यानी कृषक खेत में कार्य करता है, पहला हो जाएगा। फिर आगे देखिए दूसरा है यूयम, यूयम का भी प्रयोग करना था, जैसे तुम यूयाम यूयम होता है, यानी मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता दिया था, उसी में क्रिया जोड़ देना था कर्म मिला करके। तो इसका वाक्य जैसे देखिए, इसका वाक्य चाहे जो बना रहा होगा, इसका जैसे देखिए वाक्य होगा इसे यूयम पुस्तकम
पठत हो जाएगा, यानी मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है तो मध्यम पुरुष बहुवचन की ही क्रिया होगी। फिर आगे देखिए है अस्माकम दिया है। अस्माकम का प्रयोग होगा जैसे अस्माकम विद्यालय बहवः छात्राः सन्ति, यानी हमारे विद्यालय में बहुत से छात्र हैं। आगे है यानी चौथा है कि वृक्षात दिया है, और वृक्षात का पहले ही प्रयोग मिल चुका है कि वृक्षात पत्राणि पतन्ति, यानी वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। आगे देखिए पांचवा था कि आकाशे, आकाशे माने आकाश में। जैसे देखिए इसका वाक्य प्रयोग होगा कि जैसे खगः आकाशे उड्डयन्ति, यानी पक्षी आकाश में उड़ते हैं। फिर अगला देखिए है गच्छामः। गच्छामः देखिए यानी ये उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है, लट लकार में पूछा है तो उसी में रूप भी चल जाएगा, अर्थात कर्ता जब चला देंगे यानी अहम आवाम वयम होता है, यानी इसका इसी प्रकार से चला था यानी लट लकार में तीता अंति सीथा था आम्यावा आमह है, यानी गम रूप चला देंगे तो गच्छामा हो जाएगा, यानी गच्छत गच्छता गच्छन्ति, गच्छत गच्छता गच्छत, गच्छामि गच्छावः गच्छामः, तो अयम विद्यालयम गच्छामः, यानी हम सब विद्यालय जाते हैं, ये हो जाएगा। फिर आगे देखिए लिखा है इदम। इदम का यानी अयम इयम इदम होता है नपुंसक लिंग में, तो जैसे इसका प्रयोग होगा कि इदम एकम पत्रम अस्ति, यानी यह एक पत्र है, ये हो जाएगा। फिर आगे देखिए लिखा है यानी आठवां दिया है पठन्ति, चाहे ये कर दें कि ते पुस्तकम पठन्ति, चाहे कर दें सर्वे बालकाः पुस्तकम पठन्ति, तब भी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए मित्रों, इसमें यानी जो इस पेपर में प्रश्न आए थे इस प्रकार से पेपर का हल रहा। फिर आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।